Hello everyone, hope you are fine and enjoying our classes. Let's start today's class. So today we'll try to solve some questions from exercise 8.1. Let's start. Now exercise 8.1, question number 7. I am going to solve here exercise 8.1. Exercise 8.1, question number 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. So solution. This is given that ABCD is a rhombus. ठीक है ना, ABCD एक rhombus है, ये given है. So now for rhombus I am going to draw a rhombus here. एक हम यहाँ पे rhombus draw करने जा रहे हैं. आप देखिएगा, ये एक हमने लाइन लिया है, ठीक है. और देखिए, जब भी आपको rhombus draw करना हो तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले अपने डायगोनल्स को बनाइए. ठीक है ना, पहले आप डायगोनल्स को बनाइए ताकि उसके बाद में आपको कुछ भी ड्रॉ करना हो तो आप इजीली ड्रॉ कर लें. ठीक है. सो डायगोनल्स इन रोम्बस, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर बाइसेक्टर ऑल्सो. ठीक है, डायगोनल्स ये परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे के बाइसेक्टर भी होते हैं. सो उसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये अपने डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू जॉइन these sides. So here I am going to join here sides. हम यहाँ पे इन सभी sides को join करने जा रहे हैं. So this is your rhombus. ठीक है ना, ये आपका rhombus हो गया. Okay, this is your rhombus. Now I am going to write here your names. That is, this is A, B, C, D. ठीक है, A, B, C, D is a rhombus. This is given. A, B, C, D is a rhombus. So this is given. So what is given? Given क्या हमारे पास? Given ये है कि quadrilateral A, B, C, D is a rhombus. ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की एक रोम्बस. अगर ये रोम्बस है तो इसकी मीनिंग क्या होगी? मीनिंग ये होगी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. ठीक है, ये रोम्बस है तो उसकी मीनिंग क्या होगी? मीनिंग ये हो जाएगी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल. जो ये गिवन था उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ओके. नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट. हमें प्रूफ क्या करना है वो राइट डाउन करते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर टू प्रूफ. दैट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूफ दैट एंगल ए एंड एंगल सी, these two angles are bisected by diagonal AC. ठीक है, हमें प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना? we have to prove that angle A and angle C are bisected by diagonal AC. ठीक है, diagonal AC के थ्रू ये बाइसेक्ट हो रहे हैं. एक ये प्रूफ करना है. और क्या प्रूफ करना है? That means एंगल A मीन्स ये वाला एंगल. ठीक है, और एंगल C मीन्स ये वाला एंगल. These two angles are bisecting. ये दोनों एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं with the help of diagonal AC. And also we have to prove, हमें और प्रूफ करना है कि एंगल B and एंगल D ये भी बाइसेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, so we have to also prove that एंगल B and एंगल D are also bisected by diagonal BD. ठीक, ये हमें प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल डी. ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. सो प्रूफ. देखिए, हमें एंगल्स प्रूफ करने हैं कि एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो एंगल बाइसेक्ट होने के केस में हम देख लेंगे हमें क्या क्या चीजें हैं या हम कैसे सॉल्व करें ये इजीली सॉल्व हो जाए. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो एंगल थे इसको हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा इसको समझने में आसानी रहे.
ये हमने इसको इरेज कर दिया है, ठीक है। नाउ अब हमें देखिए, सपोज हमें एंगल ए और एंगल सी को भी प्रूव करना है, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो बाइसेक्ट होने की मीनिंग क्या होगी कि एंगल ए दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल, एंगल बी ए और सपोज ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है। एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, दिस एंगल इक्वल टू एंगल डी ए ओ, ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम दोनों इक्वल प्रूफ कर दें तो मीन्स ये हो जाएगा ये बाइसेक्ट हो रहा है। और हम क्या प्रूफ कर दें, इफ वी प्रूफ दैट एंगल BCO, angle BCO and angle OCD, if these two angles are equal, so we can say that angle C is also bisecting, ठीक है ना। बाइसेक्टिंग भी सही होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने चाहिए। सो एंगल सी को ये AC दो इक्वल पार्ट में कौन कौन से डिवाइड कर रहा है, एक एंगल BCO और एक एंगल OCD, इन दोनों पार्ट में ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये अगर हम दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें, इधर का भी एंगल इक्वल प्रूफ कर दें और इधर का भी एंगल इक्वल प्रूफ कर दें, सो वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर बाइसेक्टिंग टू ईच अदर, ये दोनों एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं और आपस में, और विद द हेल्प ऑफ डायगोनल AC की हेल्प लेकर के ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है इसमें, चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम क्या करें, देखिए सपोज एक ये हमारे पास है और एक ये, पहले हम एंगल ए को बाइसेक्ट प्रूफ करें, ठीक है। एंगल ए को प्रूफ करें कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। सो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास ट्रायंगल ABO, एक ट्रायंगल ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल क्या मिल रहा है AOD, ठीक है। AOD ये ट्रायंगल मिल रहा है। सो लेट्स सी, in triangle AOB and triangle AOD, ठीक है। हमने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल AOB, एक ये ट्रायंगल लिया एंड ट्रायंगल AOD। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो आप देखिएगा कि ये दोनों एंगल से इक्वल हो जाएंगे जो हमें चाहिए। सो आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं इक्वल, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। सो इन ट्रायंगल AOB, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में देखिए साइड AB इक्वल टू AD, सो आई एम राइटिंग हियर AB इक्वल टू AD, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल हैं, व्हाई दीज टू साइड्स आर इक्वल, बिकॉज दीज टू साइड्स आर द साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। these are the sides of rhombus, हमें पता है कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, रोम्बस। तो देखिए AB इक्वल टू AD जो था, ये AB इक्वल टू DA या फिर AD जो कि हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सो हमने उसी को सिर्फ यहाँ पे राइट डाउन किया। नाउ AO देखिए AO, दिस साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल AO, सो आई एम राइटिंग हियर AO इक्वल टू AO, ठीक है। दिस इज कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड, यस दिस इज कॉमन साइड। नाउ एक चीज हमें और लेना है, हम क्या चलिए ये लेते हैं एंगल का, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल दैट मीन्स एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD, और कितनी वैल्यू होगी इसकी, दिस इज 90 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD, और ये वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। सो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, दिस इज AB इक्वल टू AD, AO इक्वल टू AO and AOB equal to angle AOB equal to angle AOD. So in this way we can say that this is side, first is side, हमारे पास ये जो पहला है this is our side, this is side, this is also side and this is angle, ठीक है। SA या फिर SAS, इन क्राइटेरिया का यूज करके हम ये कह सकते हैं, we can say that
ट्रायंगल AOB, so triangle AOB is congruent with triangle AOD, ठीक है। ट्रायंगल AOB is congruent with triangle AOD, और किस लिए हम कह रहे हैं, why I am saying this fact, because by SAS रूल या फिर क्राइटेरिया, ठीक है, बाई SAS रूल या फिर क्राइटेरिया। तो देख लीजिए आप इसमें two sides, two corresponding sides and one angle is equal, so we can say that these two triangles are congruent to each other, ठीक है। नाउ आप देखिए ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, सो जो टू साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं आपस में, जब when two sides are equal then third side is also equal, थर्ड साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। किसी if two triangles are congruent that means उसके all part इक्वल हैं, उसके all part correspondingly इक्वल हैं। So by using that concept we can say that जो इसकी थर्ड साइड देखिए, ट्रायंगल AOB हमारे पास है, ये फर्स्ट साइड इसके इक्वल है, सेकंड साइड जो कॉमन थी AO ये कॉमन है, अब जो थर्ड साइड उसकी OB है, थर्ड साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगी, दैट मीन्स BO इक्वल टू OD, है ना। और वैसे भी हम लोग को पता है कि ये BO इक्वल टू OD, दिस इज योर डायगोनल, और जो कि ये बाइसेक्ट होती है, ठीक है, दूसरे डायगोनल की हेल्प लेकर के। दैट मीन्स हमने क्या बोला है, ये BO ये वाली साइड इक्वल टू OD, ठीक, ये इक्वल हो जाएगी। नाउ से आप देखिए, अब हम इसके इस वाली साइड के अपोजिट पार्ट लेंगे, अपोजिट करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा आएगा, एंगल होगा। साइड का अपोजिट करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, एंगल होता है, ठीक। तो उसी एंगल को हम लेंगे और देखेंगे कि क्या आर दे इक्वल। सो जो ये साइड हमारी B होती, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, दैट मीन्स एंगल BAO, ठीक। और जो OD है, OD के अपोजिट एंगल कौन सा है, द एंगल अपोजिट टू OD दैट इज OAD, ठीक है। सो by using corresponding part of congruent triangle we can say that therefore we can say that angle BAO equal to angle DAO। हमने क्या बोला, by using corresponding part of congruent triangle we can say that angle BAO equal to angle DAO, ठीक है। देखिए BAO ये वाला हो गया एंगल एंड DAO ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल, दोनों देखिए इक्वल हो गए हैं, ठीक है, यूजिंग CPCT, ठीक है ना, यूजिंग CPCT corresponding part of congruent triangle, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। सो अब इक्वल होने की मीनिंग क्या हुई, दिस इक्वल होने की मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि एंगल A इज बाइसेक्टेड, है ना। एंगल इक्वल होने की मीनिंग क्या है, एंगल A इज बाइसेक्टेड बाई AC, एंगल A हमारा ये बाइसेक्ट हो रहा है AC के थ्रू, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं। सो हियर आई एम प्रूविंग, यहाँ हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ लेकर के, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ लेकर के। नाउ व्हेन विल टेक दीज टू ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को साथ में लेकर के प्रूफ करें, क्या प्रूफ करेंगे, पहले इन को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, देन आफ्टर दैट कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद अगर हम इस ये वाली साइड देखेंगे BO इक्वल टू OD सेम हो जाएंगे, ठीक। तो इसके जस्ट अपोजिट पार्ट कौन सा जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। इस वाले के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, दैट मीन्स एंगल DCO एंड एंगल BCO, ठीक, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे आपस में, बस यही हमें करना है, ठीक है। सो हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया है, अब दूसरे पार्ट की हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे और ये लिख देंगे कि सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD,
ठीक है। ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे जो हमें प्रूफ करना है। एंगल BCO इक्वल टू एंगल DCO, ठीक है, इक्वल टू एंगल BCO, ये इक्वल हो जाएगा DCO के, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि एंगल C इज ऑल्सो बाइसेक्टेड, ठीक है। देखिए एंगल C, जब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसकी मीनिंग क्या है कि एंगल C दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स एंगल C इज ऑल्सो बाइसेक्टेड, ठीक है। सो एंगल C इज ऑल्सो बाइसेक्टेड, एंगल C इज ऑल्सो बाइसेक्टेड, ठीक है ना। एंगल C इज ऑल्सो बाइसेक्टेड। इन द सेम वे, इसी तरीके से हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग एंगल B एंड एंगल D को भी प्रूफ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं कि इन द सेम वे एंगल B एंड एंगल D are also bisected by diagonal BD की हेल्प लेकर के एंगल B एंड एंगल D भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये कब हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, ये हम लोग कब प्रूफ कर पाएंगे, जब हम लोग ये दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे BAO और दूसरा ट्रायंगल लेंगे BCO, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग साथ में लेंगे तो उस टाइम पे हमें ये मिलेगा कि एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है। जब हम ट्रायंगल AOD लेंगे और दूसरा ट्रायंगल लेंगे COD, इन दोनों को एक साथ लेकर के प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फिर हमें मिल जाएगा कि एंगल D भी बाइसेक्ट हो रहा है बाई डायगोनल BD। So in this way we can prove that all the angles of rhombus bisected by their diagonals, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी इसके इंटरनल एंगल्स हैं रोम्बस के, वो डायगोनल के थ्रू बाइसेक्ट होते हैं, सो एंगल B भी हमारा ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ओके। और एंगल D भी जो इसके अपोजिट एंगल है, ये भी हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक। सो बस ये हमें प्रूव करना था कि एंगल A, एंगल C, एंगल B एंड एंगल D, ये सभी एंगल्स हमारे बाइसेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स। सो हेंस प्रूफ, ठीक। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कोई यूँ नहीं कि आप हर पार्ट को लेकर के 1 बाय 1 ऐसे प्रूफ करें। आप शुरू में सिर्फ एक पार्ट को अच्छे से प्रूफ कर दीजिए और बाकी अदर पार्ट्स के लिए आप सिमिलरली लिख करके फिर डायरेक्ट अपना ये आंसर लिख सकते हैं कि दिस इज बाइसेक्टेड बाय दिस, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया है, वैसे आप भी सिमिलरली ऑन द सेम। हाँ, एग्जाम में भी अगर आता है तो एग्जाम में भी आप लोग सिर्फ एक पार्ट को अच्छे से प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, और बाकी सभी पार्ट के लिए आप उसमें सिमिलरली लिख दीजिए, तो इसकी हेल्प लेकर के ये हो जाएगा।